हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं या कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो हर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए, वो कैलकुलेशन आनी चाहिए, विच इज़ नथिंग बट CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सो CAGR बहुत एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। सो जनरली आई एम श्योर काफ़ी लोग जो बिगनर्स हैं जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हों या फिर कोई स्टॉक्स खरीदना चाहते हों, सो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो जनरली सिंपल बेसिक ROI ही देखते हैं जिसको एब्सोल्यूट रिटर्न भी बोलते हैं। सो वो कैलकुलेशन के हिसाब से हर साल एक पर्टिकुलर स्टॉक ने या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कितना परफॉर्मेंस किया है उसका हमें ROI वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो देख के आपको ऐसा लगता है ये इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने या म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक हो, कुछ भी हो, तो आपको डेफिनेटली CAGR ज़रूर देखना चाहिए। CAGR क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा एंड तक वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जहाँ पे आपको ऐसी अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर बनाता रहूँगा। सो आई एम श्योर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम। सो व्हाट इज CAGR? सो CAGR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक है, फार्मूला है जो हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए और ये हमें बताता है हर साल ऑन एन एवरेज आपकी जो कैपिटल है वो कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। पूरे सपोज कीजिए आपने 5 साल या 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की, तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो निकल के आएगा, जो बेसिक ROI होता है वो हर साल का निकलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हर साल उसको निकाला और उसको 5 साल या 10 साल है तो उसको एवरेज निकाल दिया, ऐसे नहीं। तो हर साल कब आपकी इन्वेस्टमेंट गई, कब आपकी री इन्वेस्टमेंट हुई, वही रिटर्न्स। आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट ईयर वो 5 रुपये हो तो 5 से 6 रुपये वो इन्वेस्टेड रहे सेकेंड ईयर से, तो उस सेकेंड ईयर में आपको कितना ओवरऑल रिटर्न निकल के आया। तो ऐसे पूरे ओवरऑल स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पूरे लॉन्ग टर्म में आपको CAGR एक नेट कैलकुलेशन निकाल के देता है कि ऑन एन एवरेज आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इतना रिटर्न निकल के आया। सो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक ROI के बारे में बताता हूँ। सो आपकी स्क्रीन पे जैसे कि दिख पा रहा है कि एक स्टॉक है XYZ। सो हमने इसको इन्वेस्ट किया है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग की इसमें 2018 में। इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हमने 1 लाख रुपये से पूरे फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर 2019 में ये वैल्यू हमारी बढ़कर हो गई 1,35,500। इस पे अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे तो ये बैठता है 35.5%, यानी कि 35.50%। और वहीं फिर वो नेक्स्ट ईयर 2020 में हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 1,88,000। तो उस सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में उसको पहुंचने में जो रिटर्न निकल के आता है ROI वो हो गया 38.74। फिर 2021 में वही वैल्यू हो जाती है 2,68,000, तो इस पे रिटर्न हो गया हमारा 42.55%। एंड वहीं 2023 में ये वैल्यू हो जाती है 5,85,000। तो इस पे जो ओवरऑल हमारा ROI आया वो आया 118.28%। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अरे यार ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, ये तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, पिछले 1 साल में 118% गेन मिल गया हमें। सो ऐसा कैसे हुआ है, इसमें तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट नहीं। सो रियल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ CAGR। तो CAGR का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये CAGR का फॉर्मूला है जिसमें हमारा एंडिंग वैल्यू जो रहेगी वो हमें सबसे पहले पुट करना है, एंड देन उसके बाद बिगनिंग वैल्यू, एंड उसको ब्रैकेट को क्लोज करके उसकी पावर लगा के, एंड देन +1 अगेन ब्रैकेट लगा के हमें डिवाइडेड बाय उसका टाइम फ्रेम, एन को हम टाइम फ्रेम से डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज देन -1। सो चलिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं। सो पीरियड हमारा वही है 18 से लेकर 23 तक, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही है। सो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पे हमारी ओवरऑल एंडिंग वैल्यू क्या है, 5,85,000, राइट, और बिगनिंग वैल्यू है हमारी 1 लाख। सो यहाँ पे और हमारा टोटल पीरियड हो गया 5 ईयर्स का। सो हमारे पास सारी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। सो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। सो यू सी इस पूरी ओवरऑल वैल्यू का हमारे पास जो CAGR निकल के आया ऑन एन एवरेज ये हुआ 12.71%, यानी कि इस पूरे पिछले 5 सालों में CAGR हमारा निकल के आया 12.71। सो गाइज आपने देखा हमने कैसे इसका कैलकुलेशन किया। सो 12.71 हमारा एक्चुअल CAGR था। सो आप हमें लग रहा था 118%, 35%, 29%, 40% कितना अच्छा रिटर्न है, बट लेकिन एक्चुअल रिटर्न था हमारा 12.71। सो ये ऑन एन एवरेज पूरे 5 सालों में जो निकल कर आया वो हमें पता चला है CAGR से।
सो आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो, CAGR क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आप कंसर्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सो कमेंट में यू कैन पिंग अस एंड डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे के कुछ अगर आपके पास सजेशंस है न्यू वीडियोज़ के लिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू फॉलो अस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड डू शेयर इट विद इन योर सर्कल। Thank you so much. This is Himanshu Verma signing off. Namaskar. Jai Hind. In the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.